चलिए, तो आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि मैं कई सारे वीडियो बना चुकी हूँ बिहार स्पेशल का, अगर आप लोग नए हैं तो जाकर जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे नदी। नदी बिहार के कौन सी नदी है, कितनी नदी है, ये सब के बारे में जानकारी सीखेंगे। कौन सी जिला से गुजरती है, सबसे ज्यादा लंबाई कौन सी नदी की है, ये सब के बारे में, यानी बिहार के पूरी नदियां के बारे में आज मैं जानकारी दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे गंगा नदी, बिहार के गंगा नदी है जो बिहार को दो भागों में बांटती है। बिहार के गंगा नदी, ये गंगा नदी है जो बिहार को दो भागों में बांटती है। एक तो उत्तरी बिहार और एक दक्षिणी बिहार। ठीक है, यही गंगा नदी जो बिहार को दो भागों में बांटती है। इधर है दक्षिणी बिहार और इधर उत्तरी बिहार। तो इसके गंगा नदी के दक्षिण सहायक नदी और उत्तर सहायक नदी के बारे में एक एक करके सभी के बारे में मैं इस वीडियो में जानकारी दूंगी। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी मैं बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले गंगा नदी के बारे में जानेंगे। तो गंगा नदी बिहार के 12 जिले से गुजरती है। बिहार के बक्सर जिला के चौसा जगह, ये जगह का नाम पूछा जाता है एग्जाम में कि बक्सर के कौन सी जगह पे यानी गंगा नदी इन करती है। तो चौसा स्थान चौसा है, बक्सर के चौसा में इन करती है और कटिहार में निकलती है। तो इसका ट्रिक याद रखिए कि बक्सा पर बैठ के गंगा नदी बिहार में इन करती है और काट करके निकल जाती है, यानी कटिहार से निकल जाती है, काट के निकल जाती है। अब बात करते हैं कि बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई। तो बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। और ये प्रश्न बीपीएससी में 2 बार पूछ चुका है कि बिहार में गंगा नदी की कितनी लंबाई है। तो 445 किलोमीटर बिहार में गंगा नदी की लंबाई है। और इसमें दूसरा प्रश्न पूछा जा चुका है कि बिहार में कौन से जिला में सबसे ज्यादा गंगा नदी का लंबाई है। तो वो पटना में है। पटना में 99 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। दूसरा पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बिहार में दूसरा जिला कौन सा है जिसमें गंगा नदी की दूसरा जिला में लंबाई। तो भागलपुर है दूसरा सबसे बड़ा जिला जिसमें गंगा नदी की लंबाई, भागलपुर है। ठीक है, और पहला पटना है। इसके बाद पहले मैं उत्तरी या दक्षिणी बिहार की बात करती हूँ। पहले मैं दक्षिणी बिहार के यानी गंगा नदी के दक्षिण सहायक नदी के एक एक करके बारे में आपको जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले देखिए, एक कर्मनासा नदी है जो कैमूर के पहाड़ी से निकलती है। और ये कर्मनासा से नाम ही आपको लग रहा होगा जो कर्म का नाश करता है, यानी इस नदी में माना जाता है कि नहाने से कर्म नाश होता है, यानी ये कर्मनासा नदी हो गया। ये कैमूर के पहाड़ी से निकलती है। इसके बाद है सोन नदी। सोन नदी है जो अमरकंटक से निकलती है और जाके सारण के छपरा में जाकर मिल जाती है गंगा नदी से। ठीक है, सोन नदी पूछा जाएगा प्रश्न, सोन नदी कहां से निकलती है। तो अमरकंटक से निकलती है और सारण के छपरा में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी झारखंड के पलामू से निकलती है और औरंगाबाद में, बिहार के औरंगाबाद जिला में इन करती है। उसके बाद ये जाके फतुहा में मिलती है। और समझिए, फल्गु नदी है जो ये फल्गु नदी भी
दो नदी से मिलकर बनती है, निरंजना और मोहना। फल्गु नदी और पुनपुन नदी फतुआ में दोनों जाकर मिल जाती है, उसके बाद गंगा में प्रवेश करती है। ठीक है, फतुआ में जाकर मिलती है, पटना में पुनपुन नदी और फल्गु नदी। ये फल्गु नदी है और पुनपुन नदी है जो बहुत पवित्र नदी माना गया है, यानी यहाँ पिंड दान, ये दोनों नदी पर पिंड दान होता है। फल्गु नदी गया में विष्णुपद मंदिर है, विष्णुपद मंदिर में ही, यानी विष्णुपद मंदिर में ही यहाँ पिंड दान किया जाता है। पिंड दान यानी जिनके पूर्वज मर चुके हैं, यानी तो उनके आत्माओं को शांति के लिए पिंड दान किया जाता है। तो और समझिए, ये फल्गु नदी यानी दो नदी से मिलती है, निरंजना और मोहना। निरंजना नदी जहां गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था, यही निरंजना नदी पर गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो निरंजना नदी और मोहना नदी मिलती है और गया में इन करती है, बिहार के गया में इन करती है फल्गु नदी, और पुनपुन नदी फिर फतुआ में जाके मिल जाती है। ठीक है, फिर है सकरी नदी। सकरी नदी है जो झारखंड के हजारीबाग पहाड़ी से निकलती है। सकरी नदी झारखंड के हजारीबाग पहाड़ी से निकलती है और ये बिहार के नवादा में इन करती है और नालंदा में जाके गंगा से मिलती है। ठीक है, इसके बाद है बदुआ नदी। बदुआ नदी जमुई से निकलती है, बिहार के जमुई जिला से निकलती है और भागलपुर में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। इसके बाद है अजय नदी। ठीक है, अजय नदी है जो जमुई से निकलती है और हुगली नदी में जाकर पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है जो समझिए, और पूछा भी जा चुका है कि कौन सी नदी है जो बिहार से निकलती है और गंगा से बिहार में नहीं मिलती है। तो अजय नदी जो बिहार से निकलती है, जमुई से निकलती है और गंगा नदी में नहीं मिलती है, बिहार में नहीं मिलती है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में जाकर हुगली में मिलती है, गंगा नदी का ही नाम हुगली है। ठीक है, इसके बाद अब आप दक्षिण गंगा की नदी समझ चुके होंगे, यानी गंगा नदी के दक्षिणी सहायक नदी है, जिसके बारे में मैं समझाई कि कर्मनाशा है जो कैमूर के पहाड़ी से निकलती है, यानी इसे कहा जाता है कर्म को नाश इसमें नहाने से होता है। ठीक है, इसके बाद सोन नदी जो अमरकंटक से निकलती है और सारण के छपरा में यानी गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद पुनपुन नदी जो झारखंड के पलामू से निकलती है और औरंगाबाद, बिहार के औरंगाबाद जिला में इन करती है और फल्गु नदी में जाकर पटना में गंगा से मिलती है। उसके बाद मैं समझाई फल्गु नदी। तो फल्गु नदी पहले निरंजना और मोहना नदी दो नदी मिलती है, उसके बाद फल्गु, और फल्गु नदी गया में इन करके इसका नाम फल्गु नदी पड़ता है। ये पुनपुन नदी और फल्गु नदी फतुआ में दोनों एक जगह पे मिलती है, वह जगह है फतुआ, पटना में जाकर मिल जाती है। उसके बाद है सकरी नदी। तो सकरी नदी झारखंड के हजारीबाग के पहाड़ी से निकलती है और बिहार के नवादा जिला से इन करती है और गंगा नदी में जाकर नालंदा में मिल जाती है। उसके बाद जमुई से दो नदी निकलती है, एक है बदुआ नदी, एक अजय नदी। बदुआ नदी है जो भागलपुर में जाकर इन करती है, गंगा में जाकर मिल जाती है, और अजय नदी है जो हुगली में जाकर गंगा नदी यानी गंगा नदी में बिहार में नहीं मिलती है, पश्चिम बंगाल में मिलती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं बिहार के गंगा नदी के यानी पूर्वी सहायक नदी, गंगा नदी के पूर्वी सहायक नदी, ये दक्षिणी सहायक नदी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर आप इस तरफ से गंगा नदी में तैर रहे हैं तो ये हमारा बायां सहायक नदी हो गया, लेकिन इस तरह वाला दायां नदी हो गया।
अगर क्वेश्चन इस तरह से घुमाकर आजकल का यानी सेटर है जो इस तरह से सेट कर रहा है कि अगर आप गंगा नदी में पूरब से पश्चिम की ओर तैर रहे हुए होते हैं तो आपकी दाएं साइड में कौन कौन सी सहायक नदी है। तो जब हम इस तरह से तैरेंगे तो हमारा दायां इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा, तो हमारा दायां सहायक नदी ये हो जाएगा और बायां ये हो जाएगा। लेकिन घुमा कर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे पूछेगा अगर आप गंगा नदी में पश्चिम से पूरब की ओर तैरते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर तैरते हैं, तो देखिए जब हम पश्चिम से पूरब की ओर तैरेंगे तो हमारा बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि किस तरह से सेटर हमको तैरा रहा है, किस तरह से हमको तैरना है, ठीक है। तो इस तरह से आजकल का ये सेटर जो सेट कर रहा है क्वेश्चन घुमा घुमा के सेट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं इधर गंगा की उत्तर सहायक नदी में बता रही थी, तो सबसे पहले एक एक करके समझिए। देखिए एक यूपी से उत्तर प्रदेश से नदी निकलती है, इसका नाम है घाघर नदी या सरयू नदी, इसी का नाम सरयू है और घाघरा नदी भी है। ये गंगा नदी में सिवान जिला में आकर मिलती है और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी जो बिहार में बाढ़ का कारण नहीं बनती है। तो ये सरयू नदी है। इधर जितना भी नदी है जो बिहार में बाढ़ का कारण यही सब नदी है, लेकिन हमारा सरयू नदी यानी घाघरा नदी है जो बिहार में बाढ़ का कारण नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है गंडक नदी। तो गंडक नदी नेपाल से निकलती है और सोनपुर में, पटना के सोनपुर में आके मिलती है, वहीं पे सोनपुर मेला लगता है। तो गंडक नदी पटना में सोनपुर में आके मिलती है, वहीं पे मेला सोनपुर मेला लगता है। तो नेपाल में गंडक नदी को बिहार में गंडक नाम है, लेकिन इसी का नाम नेपाल में नारायणी नदी है, नेपाल में नारायणी नदी है। और इस पे एक बांध बांधा गया है गंडक नदी पर, जो है पश्चिमी चंपारण में त्रिवेणी बांध, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गंडक नदी पर कौन सी बांध बांधा गया, तो त्रिवेणी बांध, ठीक है। इसके बाद देखिए है बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक जो इसको सदा नीरा बोला जाता है, यानी कि बूढ़ी गंडक नदी में हमेशा पानी, हमेशा जल यानी हमेशा नीर रहता है, तो इसीलिए इसे सदा नीरा बोला गया है। इसके बाद है कोसी नदी। तो कोसी नदी को समझिए। कोसी नदी है जो अपना मार्ग बदलती है, यानी अपना रास्ता बदलती है, इसी कारण यह बिहार, उत्तरी बिहार में यानी बाढ़ का कारण है। इसे शोक नदी, बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बिहार की कौन सी नदी शोक नदी है, तो कोसी नदी। अब समझिए शोक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपना कोसी नदी है जो अपना मार्ग यानी रास्ता बदलते रहती है। तो रास्ता बदलने के कारण पानी कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, तो वो बाढ़ का कारण बनता है, यानी इसी नदी से बाढ़ आती है उत्तरी बिहार में, इसीलिए इस नदी को शोक नदी कहते हैं, शोक नदी कहा गया है, ठीक है। कोसी नदी सुपौल में, हम आपको ये जिला प्रमंडल में याद करवाई थी, तो यहाँ सुपौल जिला में इन करती है और ये भागलपुर में जाकर गंगा नदी से मिलती है। अब कोसी की एक सहायक नदी है कमला नदी, और कमला की सहायक नदी है बागमती, ठीक है। कोसी की सहायक नदी कमला है और कमला की सहायक नदी बागमती है। बागमती नदी तिब्बत से निकलती है और यही तिब्बत से निकलती है बागमती, यहीं पे पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है, ठीक है। इसके बाद आइए महानंदा नदी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी है
जो गंगा से बिहार में नहीं मिलती है, तो महानंदा नदी गंगा से बिहार में नहीं मिलती है, पश्चिम बंगाल में जाकर मिलती है। ठीक है, तो सबसे अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो बिहार में गंगा से नहीं मिलती है, तो महानंदा नदी जो बिहार में गंगा से नहीं मिलती है। और यहाँ पे है कि कौन सी नदी बिहार से निकलती है लेकिन बिहार में गंगा से नहीं मिलती है, तो अजय नदी। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। इसके बाद महानंदा नदी का सहायक नदी है मेची नदी। महानंदा नदी का सहायक नदी है मेची नदी। इसके बाद समझिए, एक बार और पुनः समझा देती हूँ। गंडक नदी है जो सोनपुर में गंगा से मिलती है, और यहाँ पे सोनपुर मेला लगता है। गंडक पर त्रिवेणी बांध बनाया गया है, इसी का नाम नेपाल में नारायणी नदी है। ठीक है, यूपी से निकलने वाली नदी सरयू नदी है। घाघरा है जो सिवान में गंगा से मिलती है, और ये बाढ़ का कारण नहीं है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद बूढ़ी गंडक है जो सदा नीरा कहलाती है, यानी इसमें हमेशा पानी रहता है। इसके बाद है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये अपना निरंतर मार्ग बदलते रहती है। और कोसी की सहायक नदी कमला है। कमला की सहायक नदी बागमती है। बागमती तिब्बत से निकलती है, और पशुपतिनाथ मंदिर यहीं पे स्थित है। इसके बाद है महानंदा नदी जो बिहार में गंगा से न मिलके पश्चिम बंगाल में मिलती है। इसकी सहायक नदी मेची है। तो अब बताइए, अब आपको बताती हूँ कि बिहार में आखिर गंगा नदी कितने जिला से गुजरती है। तो बिहार में गंगा नदी 12 जिला से गुजरती है। पहला जहां पे इन करती है वो बक्सर, यानी बक्सा पर बैठ के इन करेगी और बक्सा को काट के निकल जाएगी तो कटिहार हो जाएगा। याद कीजिए, बक्सा पर बैठ के इन की और काट के निकल गई गंगा नदी तो कटिहार हो गया। इसमें पहला बताएं कि सबसे ज्यादा बिहार में गंगा नदी की लंबाई पटना में है और दूसरा भागलपुर में। इतना आपको याद रखना है। अब बताते हैं कि कौन कौन से जिला में से गुजरती है 12 जिला। तो पहला जिला है बक्सर, उसके बाद है भोजपुर, सारण, देखिए यहाँ बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। यानी बक्सा लेके भोज, साप, पैवैसा, बेलमू, खबकी। ठीक है, इस तरह से ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। पहला है बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, इसके बाद मैं बताई कि पटना में है जो गंगा नदी की लंबाई 99 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा जाता है जो सबसे ज्यादा, यानी यहाँ पे पूछा जाता है। तो गंगा नदी है जो देखिए इधर से आ रही है, लेकिन भागलपुर में गंगा नदी उत्तरायण हो जाती है। देख रहे हैं यहाँ पे उत्तरायण हो जाती है, और यहाँ पे उत्तरायण हो जाती है भागलपुर में। यहाँ पर का जल को पवित्र माना जाता है। यहाँ पर सुल्तानगंज है, और सुल्तानगंज का जल ही देवघर पर चढ़ाया जाता है, यानी पवित्र माना गया है। गंगा जहाँ पे उत्तरायण होती है भागलपुर है, और यहाँ पे सुल्तानगंज का जल यानी देवघर पर चढ़ाया जाता है, वहां का जल पवित्र माना जाता है। ठीक है, तो अब समझिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे गंगा नदी बिहार में उत्तरायण होती है, तो भागलपुर में, और सुल्तानगंज में, यहाँ पे सुल्तानगंज का जल चढ़ाया जाता है, यानी देवघर पर पवित्र माना गया है यहाँ का जल। ठीक है, इसीलिए सुल्तानगंज का जल
देवघर पर चढ़ाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, आपको दे देगा कि बिहार के गंगा नदी की कौन सी नदी है जो दक्षिण सहायक नदी है। इसमें से दे देगा पुनपुन नदी, फल्गु नदी, सकरी नदी, एक दे देगा बागमती नदी। तो इसमें से देगा 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। तो कौन सी नहीं दक्षिण सहायक नदी नहीं है, तो बागमती हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन देगा कि बिहार के कौन सी उत्तर सहायक नदी नहीं है, इसमें से देगा पुनपुन नदी, फल्गु नदी, सोन नदी और बूढ़ी गंडक नदी। यानी देगा बूढ़ी गंडक नदी, बागमती, कमला, एक इधर वाला दे देगा सकरी नदी। तो दक्षिण सहायक नदी नहीं है, तो सकरी नदी हमारा उत्तर सहायक नदी नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जैसे मैं बताती हूं, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी नदी गंगा की उत्तर सहायक नहीं है, ठीक है, नहीं है। ऑप्शन ए देगा कौन सी नदी जो उत्तर सहायक नदी नहीं है, तो देगा बागमती, कोसी, सरयू नदी, सी में दे देगा गंडक नदी, और डी में दे देगा आपका पुनपुन नदी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, कौन सी नदी गंगा की उत्तर सहायक नहीं है, यानी उत्तर सहायक नहीं है तो दक्षिण सहायक होगा। उत्तर सहायक नहीं है तो कोसी, देखिए कोसी उत्तर सहायक नदी है। सरयू हमारा उत्तर सहायक नदी है, सरयू उत्तर सहायक नदी है। गंडक भी उत्तर सहायक नदी है, गंडक हमारा उत्तर सहायक नदी है। लेकिन पुनपुन है जो दक्षिण सहायक नदी है। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें देखिए भारत सरकार का दूसरा नदी जोड़ो परियोजना कोसी नदी और मेची नदी के बीच किया गया है। भारत का दूसरा नदी जोड़ो परियोजना कोसी और मेची के बीच। तो आज की क्लास में मैं बताई हूं नदी के बारे में, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन कौन सी नदी है जो गंगा में इन करती है, किस जिले से निकलती है, किस जिले में गंगा में इन करती है, और कितने जिले से गंगा नदी बिहार में यानी निकलती है। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अंत तक वीडियो देखने के लिए।